नमस्कार प्यारे साथियों। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे और बहुत अच्छे से अपने पढ़ाई में लगे होंगे। चलिए, मैं आप लोग के बीच आज मैं लेकर आया हूं पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ कितने प्रकार की है, ये सब मैं जानूंगा आज। ठीक है, देखिए दोस्तों, पदार्थ जो है ये धरती पे जितने भी नजर से अपना वस्तु दिखाई देता सब क्या है, पदार्थ है। क्या है, सब पदार्थ है। पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे बहुत बेहतर तरीका से। चलिए, बिना समय गंवाए अपने दुनिया में चलता हूं। देखिए, क्या पढ़ने वाले हैं, पदार्थ। ठीक है, चलिए आज क्या पढ़ने वाले हैं, पदार्थ। देखिए, पदार्थ कितने प्रकार का होता है। पदार्थ कहते किसे है, पदार्थ जितने भी नजर से अपने दिखाई पड़ते हैं कोई भी वस्तु, वो सब क्या है, पदार्थ है। पदार्थ जगह घेरता है, पदार्थ अपना जगह भी घेरता है। ठीक है, पदार्थ कितने प्रकार का हम लोग पढ़ेंगे। पदार्थ जो है भौतिक आधार पे और रासायनिक आधार पे। ठीक है, पदार्थ देखिए, क्या पढ़ेंगे, भौतिक आधार पे और रासायनिक आधार पे। भौतिक आधार पर और एक होता है रासायनिक आधार पे। भौतिक आधार पे और एक रासायनिक आधार पे पदार्थ, दो प्रकार का। अब देखेंगे भौतिक। अब भौतिक फिर कितने प्रकार का होता है, कौन कौन होता है। आप लोग सुने होंगे ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, ये सब आप लोग सुने होंगे। चलिए देखिए, भौतिक आधार पे, जो भौतिक आधार पे है इसमें देखेंगे तीन प्रकार का। क्या देखेंगे प्यारे बच्चे, तीन प्रकार का। पांच प्रकार देख लेंगे हम लोग। क्या देखेंगे, पांच प्रकार। अब क्या क्या देखने वाले हैं, देखिए। एक होता है ठोस, क्या गया, ठोस। एक होता है द्रव, ठोस द्रव, और एक होता है गैस। ठोस द्रव गैस, और एक होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा। एक होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्वेश्चन पूछेगा पदार्थ की चौथी अवस्था, क्या बोलेंगे, प्लाज्मा बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, प्लाज्मा। कितने, प्लाज्मा चौथी अवस्था होता है। अब ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, और गैस किसे कहते हैं, प्लाज्मा किसे कहते हैं। ठोस अपना आयतन आकार दोनों रखता है साथ में। लकड़ी, कोयला, पत्थर, सब क्या है, ठोस है। ठोस जो है इसका आयतन आकार दोनों होता है। द्रव का आयतन होगा, आकार नहीं होगा। द्रव का क्या होगा, आयतन, आकार नहीं होगा। और गैस का देखिए, गैस के ना आयतन होगा ना आकार होगा। गैस आप जिस आयतन में रखिएगा उसी में रह जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा। प्लाज्मा किसे कहते हैं, आप देखे होंगे बलगम, जिसे हम कहते हैं नेटा। क्या बोलते हैं, नेटा, खखार। कभी हम लोग जैसे कि टेबल पे जाते हैं, अपना जिभिया करते हैं, खखार निकाल के फेंकते हैं, या किसी नाक से नेटा निकालते हैं, छोटे बच्चे के रूप में हो या बड़े में हो, वो जो है ना, वही क्या है, प्लाज्मा है। क्या है प्यारे बच्चे, वही प्लाज्मा है। प्लाज्मा सबसे गर्मिला है, सबसे ज्यादा गर्म कर दे प्लाज्मा। अगर किसी भी लोहा को गला के ढलढला दे, ढलढलिया हो जाए, जैसे कि नाक से नेटा छीक के फेंक दिए टेबल पे और उसमें पानी मारिएगा, तो
तो आगे झुकेगा फिर आ जाएगा, झुकेगा फिर आ जाएगा, लवलविया की तरह। कैसा है? लव करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा बोलेंगे। और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कि पदार्थ की पांचवी व्यवस्था है। क्या है पदार्थ की? जब बोस थे अपना भारत का, तो इनका देखिए, इनका जो टेम्परेचर होता है -273 डिग्री, 273 डिग्री। किसी भी, जैसे कि देखिए, गैस को ठंडा करेंगे द्रव बनेगा। गैस को जो है, सॉरी ठंडा नहीं, गैस को जो हम लोग क्या करेंगे? जब किसी भी गैस को इकट्ठा करेंगे तो क्या द्रव होगा, और द्रव को हम लोग ठंडा करेंगे, क्या होगा? ठोस होगा। और सबसे ज्यादा ठंड करेंगे उसे क्या हो जाएगा? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहेंगे। और प्लाज्मा सबसे गर्मी, सबसे ज्यादा टेम्परेचर, ठीक है ना। अगर ठोस को पिघलाएंगे द्रव बनेगा, द्रव को पिघलाएंगे तो क्या बनेगा? गैस बनेगा, गैस बन के उड़ेगा। किसी भी पानी को जब हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा? गैस बन के उड़ेगा। और वो गैस को हम लोग क्या करेंगे? जब रोकेंगे, इकट्ठा करेंगे तो क्या हो जाएगा? बादल का रूप बनाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब बात करते हैं जब गैस को ठंडा करेंगे द्रव होगा, द्रव को ठंडा करेंगे ठोस होगा, और ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव होगा, और द्रव को गर्म करेंगे तो गैस होगा। ठीक है, चलिए अब रासायनिक वाला जो है, ये भी होता 3 प्रकार का। कितना? 3 प्रकार का। देखिए कौन कौन? एक होता तत्व, और एक होता है यौगिक, तत्व यौगिक, और एक होता है मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण। एक क्या होगा? मिश्रण होगा। एक हो गया तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व हम उसे कहते हैं जो अकेला घूमता है धरती पे। कोई कुमारी लड़की, कुमारी लड़का अकेला घूमता, उसे क्या बोलेंगे? तत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तत्व बोलेंगे। जैसे देखिए, एयू घूमेगा, क्या घूमेगा? एयू, ये ने सोडियम, ये सब क्या होता है? अकेला है, इसको क्या बोलेंगे? तत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तत्व बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब तत्व भी कितने प्रकार का? तत्व भी होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? तत्व भी होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? तो 3 प्रकार का। देखिए, तत्व हो गया 3 प्रकार का। अब कौन कौन? देखिए, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। क्या है? धातु, अधातु और उपधातु। ये वाला रंग ठीक है। देखिए, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, धातु का मतलब क्या होता है? जिसमें करंट पार करेगा। क्या करेंगे? ये क्या है? कुचालक है कि सुचालक है कि अर्धचालक है? क्या है? जल्दी बताइए, ये क्या है प्यारे बच्चे? ये क्या है? धातु क्या है? धातु चालक है। क्या है? धातु चालक है। अधातु क्या है? कुचालक है। ठीक है, और उपधातु क्या है? अर्धचालक। क्या है? अर्धचालक। अर्धचालक है। ठीक है, धातु चालक, अधातु कुचालक, उपधातु अर्धचालक। आने की इसमें क्या होगा? कबो कबो, कभी नहीं, हमेशा। धातु में हमेशा करंट आएगा, और अधातु में कभी भी करंट नहीं आएगा।
और उपधातु में कबो कबो, क्या होगा? कबो कबो। अब बात करते हैं यौगिक का। किसका? यौगिक। देखिए यौगिक, यौगिक के प्रकार का, यौगिक हो गया दो प्रकार का। क्या हो गया? के प्रकार का, तो दो प्रकार का। क्या हो गया? कार्बनिक, कार्बनिक। और ये क्या हो गया? अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक का मतलब जिसमें सूत्र होगा, और अकार्बनिक का मतलब जिसका सूत्र नहीं होगा। यौगिक दो प्रकार का, कार्बनिक हम उसे कहते हैं जिसमें सूत्र पाया जाएगा, और जिसमें सूत्र नहीं होगा अकार्बनिक कहते हैं। अब देखिए मिश्रण। आप मिश्रण किसे कहते हैं? समांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण। मिश्रण भी दो प्रकार का होता है। मिश्रण भी कितने प्रकार का? दो प्रकार का। मिश्रण भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होगा। देखिए क्या क्या मिश्रण दो प्रकार का? एक विषमांग और एक समांग। विषमांग और एक हो गया समांग। एक विषमांग और एक समांग। विषमांग किसे कहते हैं? जैसे कि हम लोग सलाद खाते हैं, अंगूर, सेब, बनाना, काजू, किशमिश सब कुछ मिलाकर काट करके मिला लेंगे एक प्लेट में, तो क्या हो गया? विषमांग हो गया। और फिर बोलेंगे अंगूर का अलग चुन कर रखिए, सेब को अलग रखिए, नारंगी को अलग रखिए। हम लोग आसानी के साथ अलग अलग चुन के रख सकते हैं। हम उसे क्या कहेंगे? विषमांग कहेंगे। फिर बोलेंगे अगर चना का दाल, मूंग का दाल या अरहर का दाल हो, चना का दाल मसूर का दाल मिला के मिक्स कर देंगे, और फिर बोलेंगे चना का दाल चुन के अलग रखिए, मसूर का अलग रखिए, तो चुन के आप रख सकते हैं। उसे क्या बोलेंगे? विषमांग बोलेंगे। और समांग किसको बोलेंगे? चना के दाल मसूर के दाल को लेकर के कुकर में सीटी मरवा दिए, धड़धड़ा के घोट दिए, सीज गया। अब उसको बोलेंगे चना का दाल बाहर कीजिए। क्या बाहर कर पाएंगे? जी नहीं, बाहर नहीं कर पाएंगे। चना का दाल से भी और मसूर के दाल से भी पानी में डाल के कुकर में सीटी मरा देंगे और बोलेंगे बाहर निकालिए, तो संभव नहीं है। हम उसे बोलेंगे समांग। जैसे चीनी और नमक को पानी में डाल के घोल बना देंगे और बोलेंगे चीनी अलग कीजिए, पानी अलग कीजिए और नमक अलग कीजिए। कर पाएंगे? जी नहीं, नहीं कर पाएंगे। समांग का मतलब मिल जाना, और विषमांग का मतलब होता है फिर उसको छटाई करके अलग अलग कर सके। और मिश्रण किसको बोलेंगे? मिश्रण मैंने बहुत सारा मिक्स कर देंगे, मिला देंगे। जैसे कि हम सब दाल भात चोखा चटनी अचार पापड़ मिला के खा लिए, अब खाने के बाद कहीं मार दिए पराख से दम बमोटी, देखिए धड़ाक से साफ कर दिए, और उसको क्या बोलेंगे? देखिए यही तो है मिश्रण। क्या है? मिश्रण। क्लियर है प्यारे बच्चे? अब देखिए पदार्थ दो प्रकार का बोलेंगे, एक भौतिक आधार पे और एक रासायनिक आधार पे। भौतिक में क्या होगा? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। रासायनिक आधार पे तीन प्रकार का, एक तत्व और एक यौगिक और एक मिश्रण। अब तत्व देखेंगे तीन प्रकार का, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक बोलेंगे दो प्रकार का, कार्बनिक, अकार्बनिक। और मिश्रण बोलेंगे दो प्रकार का, विषमांग और समांग। यानी कि पदार्थ दो प्रकार का, एक भौतिक आधार पे और एक रासायनिक आधार पे। भौतिक आधार पे और रासायनिक आधार। भौतिक आधार पे फिर तीन प्रकार का नहीं बल्कि पांच प्रकार का, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। उसके बाद बात करते हैं रासायनिक आधार पे। रासायनिक आधार पे कितने प्रकार का? तो तीन प्रकार का, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब तत्व कितने प्रकार का? तो तत्व भी पढ़े हम लोग तीन प्रकार का, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक, यौगिक भी पढ़ेंगे दो प्रकार का, कार्बनिक और अकार्बनिक। और बात करेंगे मिश्रण का, तो मिश्रण भी पढ़ेंगे तीन प्रकार का, सॉरी दो प्रकार का, एक समांग और एक विषमांग, यानी विषमांग या समांग।
क्लियर है पदार्थ क्या है, कैसे है, और आगे का मेरा क्लास लेने के लिए, पढ़ने के लिए, देखने के लिए आप हमसे जुड़े। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, एक कमेंट जरूर करें आपका क्या राय है। ठीक है, जय हिंद।